हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी 67वीं बीपीएससी में कैसे आप बेहतर अंक पा सकते हैं। इसके संदर्भ में देखिए दोस्तों, अब लास्ट समय बचा है, एक सप्ताह आपके पास है। समय कम भी है लेकिन पर्याप्त समय है रिवीजन के लिए, और ऐसे में आपको रिवीजन अच्छे ढंग से करते रहना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको तैयारी करनी है। लास्ट समय की जो स्ट्रेटजी होती है, जो रिवीजन होता है, वो आपको कम से कम आप यहाँ पर जो है 8 से 10 नंबर आसानी से बढ़ा सकते हैं। बेहतर रणनीति के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सफलता की प्रत्याशा काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में AAO के हालिया जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके आदर्श उत्तर आपको अभी दिए जा रहे हैं, जिसको वीडियो को आप लोग अच्छे ढंग से सुनेंगे, क्योंकि 30 जो प्रश्न करेंट का होने वाला है उसमें से आपको लगभग 6-7 प्रश्न डायरेक्टली भी आ सकता है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ऐसा देखा गया था कि बीपीएससी के बाद जो सीडीपीओ के पेपर हुए थे तो उसमें जो है उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा था। इसके अलावे आपको साइंस के पेपर में भी कुछ क्वेश्चन की पुनरावृत्ति संभव है, इसीलिए AAO के सेट को आप लोग जरूर सुने। इसके अलावे जो आपको जो है ऑडियो क्लिप के माध्यम से हम आपको हर एक माह के करेंट को कराने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाएंगे। आपको वो ऑडियो क्लिप जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो है बिना चीज़ों को देखे हुए अगर गौर से आप सुनते हैं चीज़ों को तो मेमोराइज होने की संभावना आपकी अधिक हो जाती है। तो अगस्त का भी जो वीडियो डाला गया है उसको क्या करना है कि आपको PD अगस्त की पहले पढ़ लेनी है, उसके बाद आप चीज़ों को मेमोराइज कीजिए, जिसका आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसीलिए मैंने वीडियो की जगह वहाँ पर ऑडियो क्लिप डाला है, जो कि आपको बहुत ही लाभकारी हो सकता है। आप आराम से जो है कि ईयरफोन लगाकर उस ऑडियो क्लिप को सुन सकते हैं और निश्चित रूप से वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होने वाली है। और हमारा प्रयास रहेगा कि जनवरी से लेकर कम से कम आपको सितंबर तक के सारे जो है कि ऑडियो क्लिप के माध्यम से प्रतियोगिता दर्पण के वीडियो आपको उपलब्ध करा दिए जाएं। फिलहाल AAO का क्वेश्चन आप लोग पूरा देखें, क्योंकि अगर इस प्रश्न को आप अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो पूरी संभावना है कि आप अपने स्कोर में 8 से 10 नंबर की बढ़ोतरी कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस एंड नियति पीसेस क्लासेस में। बीपीएससी AAO का एग्ज़ाम हुआ था जो उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आ जाए हैं और उन पे डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनका सही उत्तर क्या होगा। देख लीजिए, ये ऑफिशियल आंसर की से मिलाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प करने वाला है। चले, क्वेश्चन नंबर पहला है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, वातावरणीय आवर्तन की वजह से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव पड़ता है? यानी कि अगर दाब बढ़ा दिया जाए तो उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ता है। ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा, बढ़ता है। बोलोमीटर का उपयोग निम्न में से किस मापन के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है ऊष्मा के विकिरण के मापन में। ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का क्या नाम है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, प्लाज्मा भौतिकी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, चित्र में दिए गए जो परिपथ है इसमें एमीटर 2A पड़ता है, प्रतिरोध R का मान पूछ रहा है। तो प्रतिरोध R का मान सही है, A ऑप्शन ठीक होगा इसका। अगला देखिए, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्न में से किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, समुद्र की विभिन्न सतहों में जो तापांतर होता है उसके कारण। क्वेश्चन नंबर 7,
किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है। उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है। इस स्थिति में पलायन वेग क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 1 सेकंड दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है। इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। 1 फेम्टोमीटर में कितने मीटर के बराबर होता है? 1 फेम्टोमीटर होता है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? तो ये आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा दूरी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा दर्दनाशक है? तो दर्दनाशक पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी नोवलजीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, साबुन में आमतौर से बिथियोनल का प्रयोग निम्न में से किस कारण के लिए किया जाता है? तो बिथियोनल का प्रयोग किया जाता है रोगाणु रोधक के रूप में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कोल्ड कंडीशन में स्थित नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्पार्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हमारे बिहार पीसीएस के री एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने सीडीपीओ का भी डाला हुआ है और मोटिवेशनल नीति क्लासेस में बीपीएससी 67 का जो रद्द एग्ज़ाम था वो भी पढ़ा हुआ है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है, मनुष्य की यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्न में से कौन सा हार्मोन पैदा किया जाता है? तो इसका हो जाएगा एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, रोगाणु रोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्म तत्वों को या तो मार देते हैं या फिर उनकी वृद्धि रोक देते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 5 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें जो सही उत्तर नहीं है, जो देखिए 3 सही है 1 गलत है। तो गलत कौन सा है? बोरिक एसिड का तनु घोल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणु रोधक है, ये जो है गलत है, यानी कि सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर निम्न में से किसका उत्पादन नहीं करता है? ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, विटामिन्स का जो है उत्पादन मानव शरीर में नहीं होता है, अदरवाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस निम्न में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, CO2। निम्न में से कीमोथेरेपी क्या है? तो कीमोथेरेपी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपचार के लिए प्राकृतिक अभिकर्मक का प्रयोग। उपचार के लिए प्राकृतिक अभिकर्मक का प्रयोग एक मेथड है, हालांकि 99% ये जो है हेल्प करता है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपवाद भी है 1%, जिसमें देखा जाता है कि सबसे सही उत्तर जब नहीं आता है तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं कि जो ज़्यादा लंबा आंसर रहेगा मोस्टली वही उत्तर सही होता है। मतलब ये सब जगह पॉसिबल नहीं है, बट हाँ 98 to 9% ये काम करता है। ठीक है, तो जैसे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो फिर आप वहाँ पे ये देख सकते हैं कि जिसका उत्तर थोड़ा लंबा रहता है चांसेस उसी के होते हैं। जैसे आपको नहीं आ रहा तो आप वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्न में से कौन सा सम्मोहक ड्रग है? सम्मोहन ड्रग कौन सा है निम्न में से? तो ल्यूमिनॉल जो है वो सम्मोहक ड्रग है। 20 नंबर देखें, निम्न में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो इंटरफेरॉन का संबंध है वायरस से, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो ये जीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम्स को निम्न में से किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ZW हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या हैं?
तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिद्वंदिता तथा परिवर्तन। क्रेफिश के रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो क्रेफिश का जो रक्त होता है वो नीला होता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्न में से कहाँ होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। बीज में निम्न में से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपरयुक्त सभी, यानी कि इसमें जो बीज होता है इसमें भंडारित भोजन भी रहता है, पिंडगर्भ भी, बीजावरण भी, तो इसलिए हमारा ई, ये जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे उपरयुक्त सभी ना देते और यहाँ पे कुछ ऐसा दे देते जो नहीं होता तो फिर हमें ई के साथ चलना पड़ता, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। फूल निम्न में से क्या है? तो फूल क्या है? फूल है अंडाशय का उत्पाद। फंगस किस प्रकार का जीव है? तो फंगस है मृत जीवी। निम्न में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? तो बियर के फर्मेंटेशन में यीस्ट को प्रयोग करते हैं। अगला, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्न में से किस पर पाया जाता है? तो वायु प्रदूषण का प्रभाव पाया जाता है पत्तियों पर। अगला क्वेश्चन देखिए। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? शिंजो आबे। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इससे संबंधित एक घटना और थी, आप रिकॉल करेंगे उसको। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, तो ये किससे संबंधित था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूस्थानिक सहयोग के लिए। भूस्थानिक सहयोग के लिए। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया, तो ये किस पार्टी से संबंधित थे या जो भी इसमें है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, कंजर्वेटिव पार्टी। 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन, जो वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ किस तारीख को आयोजित किया गया था? तारीखें पूछ रहे हैं बीपीएससी के थ्रू, देखा जा रहा है, तारीखों पे ध्यान देना पड़ेगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 26 दिसंबर 2021। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई? तो दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन डेनमार्क के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डेनमार्क। नेक्स्ट, भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कि CEPA पर दोनों देशों के बीच में साइन कब हुए थे? तो ये हुए थे 18 फरवरी 2022 को। कोई सा भी इवेंट पढ़ेंगे तो उसकी डेट याद रखेंगे। 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये जर्मनी में किया गया था। इससे पहले कहाँ किया गया, इसके बाद कहाँ होगा, ये भी आपको देखना होगा। अगला, नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल, बेल्जियम। संयुक्त राज्य में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है ऋचा तोमर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। INA विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा इसको किया गया कमीशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया, तारीख पूछी जा रही है। ऑप्शन नंबर बी 17 मार्च 2022। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है डी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर में। ऑप्शन नंबर सी। 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला है? विजय मोहन कात्रा। क्वेश्चन नंबर
46 देखिए, 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर पर यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो ये अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, सी ऑप्शन। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया है। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कहाँ है? केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई 18 वर्ष की आयु होने तक? तो इसका सही उत्तर है 1500, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में गोल्ड पदक से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है बिहार मंडप, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी जो सूचकांक है के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत पूछ रहा है। तो ये है 51.91, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? पैरा बैडमिंटन में। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या है? जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली। क्वेश्चन नंबर 56 है, पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह क्या था? तो वह था पीएम गति शक्ति योजना पर, पीएम गति शक्ति योजना पर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रहीं? तो 5। अगला, बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आचार्य चंदना जी को। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? धीरज को। अगला, बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है पटना में, देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय पटना में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? भाब्रू शिलालेख में। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो बाघ भट्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो ये कहा गया है समुद्रगुप्त को। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 64, किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? अल मसूदी ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल शिफा नामक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराजे मशरिक यानी कि पूर्व का सिराज कहा जाता था? सही उत्तर जौनपुर हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने जंजीर अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो इसका सही उत्तर है मुनरो। इनमें से कौन एक देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे?
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? तो अवतारवाद की निंदा नहीं की गई थी, बाकी जातिवाद, बहुविवाह, पर्दा प्रथा इसकी निंदा की थी। 73 नंबर देखेंगे, इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो गौरी शंकर नहीं थे, बाकी सभी लोग थे। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में फांसी दे दी गई थी? तो इसमें दिया गया था, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे देखिए, किस शासक ने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की? उदयन ने। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? धनानंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सूफी संप्रदाय ने सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी से जुड़े थे? तो ये है फिरदौसी। अगला प्रश्न, दरभंगा राज क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? स्वामी विद्यानंद ने, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के बाद राजधानी बनाया था? मुंगेर को। नेक्स्ट, बिहार में किस वर्ष बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ये 1936 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? तो इसमें सही उत्तर सिडनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अफ़गानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? तो ये रखता है पाकिस्तान के साथ, यानी कि हमको अपने लोकल जो अपने पड़ोसी देश हैं उनकी भी मैप का देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा जंगल, झाड़ी, दावानल भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है? तो इसमें जो है साइबेरिया नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी साइबेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में किस देश में अप्रवासी भारतीय 2018 सबसे अधिक संख्या में रहते हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें मॉरिशस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर, खैबर दर्रा निम्न में से किन दो शहरों को जोड़ता है? खैबर जोड़ता है कंधार और क्वेटा को। अगला, निम्न में से निम्न क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में कौन सा जोड़ा गलत है, यानी कि सही नहीं है? तो दंडकारण एमपी ये सही नहीं है, बाकी ठीक है। हाल ही में जोड़ा गया अटल सुरंग रोहतांग सुरंग जोड़ता है किसको? तो ये लेह और मनाली को। लेह और मनाली, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? तो ये हो जाएगा सिंहाद्री विशाखापत्तनम। हाल ही में आया हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनारे पर गिरा? ताउते आया था सौराष्ट्र में। रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं होगा? तो यहाँ पे लोनार जो है राजस्थान में नहीं है, ठीक है, ये गलत है, बाकी सब ठीक है। निम्न नदी द्रोणियों में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो तापी का क्षेत्र सबसे कम है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के कितने राज्य गंगा नदी की द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? तो 5 राज्यों से होकर निकलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार से ये भी देखना है कि बिहार में कितने राज्यों से होकर कितने जिलों से होकर गंगा नदी बहती है और सबसे ज़्यादा गंगा नदी बिहार के किस ज़िले में सीमा बनाती है, ये भी देखना पड़ेगा। आए हुए प्रश्न है, अभी थोड़े समय में हम लोग इसको रिपीट करेंगे, यानी कि बिहार स्पेशल का जो भी क्वेश्चन कंटेंट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार स्पेशल वाला प्रीवियस ईयर का, वो सब अभी थोड़ी देर में आपको मिलेगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्र भूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो समुद्र तटीय आर्द्र भूमि है उसमें जो है आपको गुजरात इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो निम्न जनपद समूह में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? ए ऑप्शन इसका ठीक है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 95, क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक संभाग है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर है नकती। नकती नहीं है। बिहार के निम्न जनपद समूहों में से कौन सा सबसे ज़्यादा खनिज समृद्ध है, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और जमुई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे कम लंबाई किलोमीटर में नदी कौन सी है या उपनदी कौन सी है, तो पुनपुन है जिसकी सबसे कम लंबाई है किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो। बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है, तो पूर्वोत्तरी जलोढ़ मैदान। पूर्वोत्तरी जलोढ़ मैदान यानी पूर्व का भी और उत्तरी जलोढ़ मैदान। पार्क, अभयारण्य और जनपद के निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, कैमूर और बक्सर इसका जो है उत्तर गलत हो जाएगा और बाकी सही है सारे। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है, क्वेश्चन नंबर 101 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्न में किसके प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। सही उत्तर इसका। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किसके मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई है, सही उत्तर है संविधान संशोधन विधेयक 2019 126वां संशोधन विधेयक है ये। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर है लोगों के पोषण स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार। इसका सही उत्तर नहीं होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये जो अनुसूची है 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 जी द्वारा कितने विषय को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया, हर बार ये पूछते हैं। 29 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके अंतर्गत किया जाता है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो। ऑप्शन नंबर बी, द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कोलोनिज्म पॉलिटिक्स एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया। तो इसका सही उत्तर मतलब 1870 से 1912 नामक पुस्तक के राइटर पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र झा। ऑप्शन नंबर सी था इसका। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं होगा, तो पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी नहीं कर सकते हैं वो, बाकी ठीक है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए थे। फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को, इनमें से कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए थे, तो श्री YM मालेगम इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समय समय पर निम्न में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनियम के संदर्भ में प्रकाशित करता है, तो इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है, तो निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न खरीद वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है, तो भारतीय खाद्य निगम इसका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा क्वेश्चन नंबर 115 है, कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष रैंक पर नहीं है? तो छत्तीसगढ़ को छोड़ करके बाकी सारे हैं। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही होता है। निम्न में से कौन भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो किशोर जनसंख्या का आकार इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहते हैं? तो पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रत्यक्ष धान बीजारोपण पे प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी था उसका। 120 का देखिए, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहाँ ब्याज दर में कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन सीतामढ़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में एकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो सही उत्तर है डी को केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार है रोहतास। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला जो उद्योग है उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश के नेतृत्व कर रहा है देश का? ये भी इसमें सही उत्तर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था? नरमपंथियों का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? सर सैयद अहमद खान ने। चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया? सूर्य सेन ने। निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही है। सत्यवादिता, अहिंसा और निडरता, संयम नहीं था उसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था? तो रोल एक्ट अधिनियम 1919 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना, AM जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 133, मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिलाफत आंदोलन का। हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था? तो गणेश वासुदेव जोशी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। ये सब रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? श्री कृष्ण सिंह। हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? मजहर उल हक ने। बी नंबर इसका सही है। बिहार नेशनल कांग्रेस कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। याद रखिएगा इसको। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र का नाम क्या था? हुंकार इसका नाम था, हुंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
और अब हमारे जो है मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, जो कि बीपीएससी में 10 प्रश्न आते हैं मैथमेटिक्स के। देखिए प्रश्न नंबर 141, ए और बी का काम को क्रमशः 11 से 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर काम पूरा करके 5,600 पारिश्रमिक प्राप्त किया। पारिश्रमिक में उनके हिस्से हैं क्रमशः, तो एक का होगा 3400 और दूसरे का होगा 2200। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। एक कक्षा के 7 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। कक्षा अध्यापक को सम्मिलित कर लेने से औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो कक्षा अध्यापक का भार पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80.5 किलोग्राम। अनुक्रम 60, 180, 90, 270 क्वेश्चन मार्क। 405 में लुप्त संख्या पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 135। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। 4:20 पर पहुंचने पे घड़ी की सुई घूम जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 130 डिग्री। यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है और उसके जो ऑप्शन है आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही। अगला, एक कस्बे की जनसंख्या, यहाँ पे जनसंख्या दिया गया है और यदि यह 5% सालाना की दर से बढ़ती है तो 3 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो क्रिकेट या बैडमिंटन या दोनों खेलता है। यदि 50.7% क्रिकेट खेलते हो और 64.3% बैडमिंटन और विद्यार्थियों की कुल संख्या 600 हो तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 90। 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितने लीटर पानी मिलाने से शराब और पानी का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरिता 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीद कर उन्हें 3 में 5 नींबू की दर से बेचती है। उसकी लाभ प्रतिशत कितनी है। तो यहाँ पे 20 सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट पेपर का। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 12 सेमी और 8 सेमी है और उनके बीच की दूरी 7 सेमी है। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, 70 वर्ग सेमी होगा। धन्यवाद।